तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मित्र कर रहे होंगे। आप लोग को पता है फिलहाल में आप लोग का एग्जाम चल रहा है एसएसजीडी का मित्र, ठीक है। उनके लिए मैं 20 टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ, साथ ही जो जीके जीएस का आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा साथी, ठीक है। ये टॉप टॉप 20 क्वेश्चन मित्र, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। एक हिंट मिल जाएगा आप लोग को कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है जीके जैसे एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड है मित्र, ठीक है। आप लोग को पहली बात तो पता है साथी, ठीक है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है, ठीक। कहाँ से पूछिए प्रश्न कोई कंफर्म नहीं है मित्र, ठीक है। लेकिन एसएससी में कुछ टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनको पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी मित्र, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ साथी, ठीक है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा फुल देखना आप लोग साथी एंड तक, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मित्र, ठीक है। यह पार्ट हमारे 11 मित्र, ठीक है। एसएससी का 2025 का टॉप 20 क्वेश्चन पार्ट 11। अभी तक आप लोग 1 से 10 पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पे उपलब्ध सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बाकी चलते हैं इन प्रश्नों को देखते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है प्रश्न मित्र, ठीक है। एक आप लोग मॉक टेस्ट के हिसाब से प्रश्नों को देखिए कितना आप लोग का सही हो रहा है मित्र, ठीक है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इस ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। लॉर्ड डलहौजी। प्यारा आंसर आप लोग का पहला ही हो जाएगा साथी, ठीक है। पहला आंसर आप लोग का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी मित्र, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा साथी, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। शॉर्ट में आप लोग को सब कुछ बताने चाहता हूँ मित्र, ठीक है। तो आप लोग समझिए मेरी बातों को। पहला प्रश्न अच्छे से क्लियर किया आप लोग साथी, ठीक है। बाकी दूसरे प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या आप लोग क्लियर कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग तभी आप लोग को अच्छे लेवल पर समझ में आएगा साथी, ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है मित्र, ठीक है। उपाध्यक्ष से प्रश्न पूछा है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके, ठीक है मित्र। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है आप लोग का पहला ही आंसर राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। पहला आंसर आप लोग क्या होगा, राइट आंसर होगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके साथी, ठीक है। हमारा पहला ही राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पर आज का प्रश्न नंबर है तीसरा नंबर साथी, ठीक है। तीसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा से दूर वाली हिस्से पर उतरा। साथ ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथी, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछने के चांस बनते हैं, ठीक है साथी। तो क्या है, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा। चीन है, अमेरिका है, रूस है, जापान है साथी, ठीक है। सेम ऐसे आप लोग के सामने ऑप्शन भी रहेगा साथी, ठीक है। इसमें से आप लोग का एक ऑप्शन सही उसको राइट मारना होगा साथी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का चीन होगा मित्र, ठीक है। चीन आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। कितने साथियों को पता था पहले से, साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। बस ध्यान से साथियों सारे प्रश्नों को अटेंड करना मित्र, ठीक है। बस वही मेरे लिए बहुत कुछ है साथी, ठीक है। तो देख सकते हैं आज का चौथा प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। घाटियों से प्रश्न पूछा है, कहाँ से, घाटी से प्रश्न पूछा है, यही आप लोग को ध्यान रखना मित्र, ठीक है। सिक्किम है, नागालैंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, सिक्किम आप लोग को दिख रहा है, आप लोग का राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा साथी, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है, 5th नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 5th क्या पूछा है मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने की विज्ञान प्रकाशमित फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है साथी। जिन भी साथियों को पता है वो साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्रश्न मित्र, ठीक है। सेम ऐसे लेवल के प्रश्न आप लोग एग्जाम फंस रहे मित्र, ठीक है। जीके जीएस का थोड़ा सा हार्ड लेवल पूछ दिया रहा मित्र, ठीक है। यानी आप लोग के 2 से 4 प्रश्न ऐसे जो हार्ड पूछे जा रहा है, बाकी सभी नॉर्मल प्रश्न साथी, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं क्या होगा मित्र आप लोग को बताना चाहता हूँ। कैनेडा आप लोग को दिख रहा है, कैनेडा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। कैनेडा आप लोग को पता है 4 फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट मित्र, ठीक है। यानी 4 फरवरी 5 फरवरी जिस भी आप लोग का, ऐसा कि 10 तारीख तक जिन भी साथियों का एग्जाम था उनका तो बहुत सरल पेपर आया था मित्र, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया साथी, ठीक है। थोड़ा सा हाई कर दिया है क्वेश्चन, थोड़ा वो भी जीके जीएस में हाई थोड़ा किया, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। सभी प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे आप लोग साथ, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न है 6 नंबर। आज का प्रश्न 6 क्या पूछा है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है मित्र, ठीक है। प्रश्न कहाँ से पूछा है, पुस्तकों से पूछा है, यही आप लोग को ध्यान रखना। प्रश्न कहाँ से, पुस्तकों से पूछा है, तो पुस्तकों से प्रश्न नहीं याद आप लोग, टॉप जो प्रश्न आप लोग पुस्तकों से उसको याद कर लीजिए साथी, ठीक है। लेखक, पुस्तक के लेखक के नाम से साथी, ठीक है। अरविंद
अडगिया है, विक्रम सेठ है, वी.एम. नालान है, सलमान रुश्दी है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का होगा विक्रम सेठ। क्या होगा? विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छे लेवल पर प्रश्न था मित्र, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मित्र, ठीक है। समझ में आ रहा है मित्र, ठीक है। तो आज का 7वां प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं मित्र, ठीक है। भाषा से प्रश्न पूछा, कहाँ से प्रश्न पूछा है? भाषा से प्रश्न पूछा है, ठीक है। भाषा से प्रश्न पूछा, ध्यान रखेंगे। इमरोआइट, सुमेरियन, तो साथ ही सुमेरियन आप लोग का होगा राइट आंसर। क्या होगा? सुमेरियन आप लोग का। बी आंसर आप लोग को दिख रहा है, बी आंसर ही आप लोग का क्या होगा? जबरदस्त राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ साथी, ठीक है। ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग दिख रहे हैं ना, प्रश्न को पढ़ते ही उत्तर बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। प्रश्न क्या हमारा है? 8वां, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखी गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे गए आप लोग के एग्जाम में साथी, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट आप लोग के साथी, ठीक है। हल्के मत लीजिएगा आप लोग साथी, ठीक है। आरक्षित जमा अनुपात है, मुद्रा जमा अनुपात है, वैधानिक तरलता अनुपात है, नकद आरक्षित अनुपात है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग का होगा, आप लोग का मुद्रा जमा अनुपात होगा। आप लोग का बी आंसर आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। प्रश्न आप लोग के एग्जाम के पूछने की संभावना मित्र, ठीक है, क्योंकि PYQ ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फंसते हैं साथी, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। आज का प्रश्न कौन सा? 9वां नंबर। 9वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है? पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 9वां प्रश्न पूछा है, जब इल्ली कैटरपिलर नमक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है साथी, ठीक है। तो डिंब है, प्यूपा है, आरंभिक कोकून है। तो साथी, इस प्रश्न का हमारा आंसर ही आप लोग का प्यूपा हो जाएगा, यानी बी आंसर ही आप लोग का क्या होगा मित्र? राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते मित्र। आज का प्रश्न कौन सा? 10वां नंबर। आज के प्रश्न 10वां क्या पूछा है? भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है, ठीक है। यानी भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? भोपाल है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, अमृतसर है। प्यारे साथियों, जिन भी साथियों को पता है आंसर, वो साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। एक मॉक टेस्ट के हिसाब से आप लोग प्रश्नों को देखिए साथी, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। आप लोग ध्यान से ये बात ध्यान रखना, जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक है, जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी PYQ बेस्ड ही प्रश्न साथी, ठीक है। ज़्यादा एडवांस नहीं पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, इतनी बातों को ध्यान रखना। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ही आप लोग का क्या होगा? अहमदाबाद होगा मित्र, ठीक है। अहमदाबाद आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी 10वें प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर आप लोग का अहमदाबाद होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? 11वां नंबर है मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 11वां क्या पूछा है? पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। निम्न में से किसे वेस्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे वेस्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल है, जेम्स जे हैकमैन है, मिल्टन फ्रीडमैन है, पॉल क्रूगमैन है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को बता देना चाहता हूँ अपने। अल्फ्रेड मार्शल आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। पहला ही आंसर आप लोग के लिए वेरी IMP प्रश्न मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे साथी, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है? 12 नंबर। आज का प्रश्न 12 क्या मित्र पूछा है? CNG का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है साथी? यानी CNG का फुल फॉर्म बताना है। CNG का फुल फॉर्म साथी, ठीक है। फुल फॉर्म से प्रश्न बन सकते हैं, नहीं बन सकते मित्र, ठीक है। इसके चांसेस थोड़ा कम है। तो क्या होगा इस प्रश्न का? हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप लोग का पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। यानी क्या पूछा था? CNG का फुल फॉर्म पूछा था मित्र, ठीक है। तो क्या बताएंगे आप लोग? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बताएंगे साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 13 नंबर मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 13 क्या पूछा है? ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? प्रश्न कहाँ से पूछा है? पुरस्कार से पूछा है। यही आप लोग को पकड़ना मित्र, ठीक है। पुरस्कार से प्रश्न 100%, यहाँ से 2 प्रश्न के 100% मिलेंगे साथी, ठीक है। तो पुरस्कार से प्रश्न पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी पुरस्कार पूछें, जितने भी अवार्ड पूछें, उसको अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग साथी, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा विराट कोहली। क्या होगा? विराट कोहली।
पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। तो जरूर जरूर याद करना, पुरस्कार से प्रश्न फंसेंगे मित्र, ठीक है। पुरस्कार हो गया, जनगणना हो गया मित्र, ठीक है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक है, देखने को मिल रहे हैं। पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न बन रहे हैं आप लोग के जी के जिसमें साथी, ठीक है। लोक नृत्य से प्रश्न बन रहे हैं, वाद्य यंत्र से, म्यूजियम से प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक है। स्टडीज के टॉपिक बता रहा हूँ साथी, ठीक है। इन सबसे प्रश्न बने। हड़प्पा सभ्यता हो गया हिस्ट्री में, ठीक है। मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गया साथी, ये सबसे प्रश्न आप लोग के 100% बनेंगे साथी, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद करके जाना साथी, ठीक है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न पढ़िए आज का 14 नंबर क्या पूछा है, और करंट अफेयर्स से पूछेगा। और करंट अफेयर्स कहाँ का पूछा आप लोग को बता दें, शायद 2023 का पूछ रहा है, मिक्सिंग भी 2024 में साथी, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, करंट अफेयर 2023 + 24 का पूछा जा रहा है साथी, ठीक है। प्रश्न 14 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? इलाहाबाद, भोपाल, कानपुर। प्यारा आंसर आप लोग का होगा इलाहाबाद। आपका पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इलाहाबाद साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के प्रश्न कौन सा है, 15 नंबर। आज का प्रश्न 15 क्या पूछा है, कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है। प्रश्न क्या पूछा है, कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है। प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा 15वें प्रश्न का, गोदावरी होगा, कावेरी होगा, श्रावती होगा, काबिनी होगा। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर गोदावरी होगा। क्या होगा, गोदावरी। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए साथी, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोग के प्रश्न पूछेंगे साथी, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले ये हमारा प्रश्न नदियों से पूछा मित्र, ठीक है। कहाँ से प्रश्न पूछा, नदियों से प्रश्न पूछा है। यानी नदी हो गया, बांध हो गया, नदी हो गया, बांध हो गया, झील हो गया, पर्वत हो गया। इन सबसे प्रश्न आप लोग के बनेंगे। जो जितने भी महत्वपूर्ण आप लोग के बांध है, पर्वत, झील, नदी है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए साथी, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोग को महत्वपूर्ण पॉइंट बताते चल रहा हूँ मित्र, ठीक है, कि आप लोग को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना हो आप लोग को पेपर में साथी, ठीक है। आप लोग का अच्छे से पेपर चला जाए साथी, ठीक है। प्रश्न 16 क्या पूछा है, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। प्रश्न कहाँ से पूछा है, महासागर से साथ यही सब आप लोग को रटना है मित्र, ठीक है। महासागर, जितने भी महत्वपूर्ण महासागरों के नाम वो अच्छे से याद कर लीजिए मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्रव तल है, ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन है, महासागरी कटक है, महाद्वीप सीमांत है। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा, क्या होगा हमारा बी आंसर। आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, बी आंसर क्या आप लोग का है, ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर। बहुत अच्छे लेवल पे प्रश्न था मित्र, ठीक है। 16 प्रश्न का राइट आंसर बी वाला होगा मित्र, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं 17 नंबर। प्रश्न 17 क्या पूछा है, क्लेमाइडोमोनस निम्न का एक उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनस निम्न का एक उदाहरण है। विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 17वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का शैवाल हो जाएगा मित्र। क्या होगा, शैवाल। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है। शैवाल आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके मित्र, ठीक है। और आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा साथी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, 18 नंबर मित्र, ठीक है। पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग, तभी आप लोग को अच्छे लेवल पे समझ में आएगा मित्र, ठीक है। प्रश्न 18 क्या पूछा साथी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, क्या है, राजकोष की घाटा है, प्राथमिक घाटा है। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा राजस्व व्यय होगा। क्या होगा, राजस्व व्यय आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 19 नंबर है। आज का प्रश्न 19 क्या पूछा है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। प्यारे साथियों, 1955, 1956 है, 1971 है, 1962 है, 1974 है। प्यारे मित्र, जिन भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 1971 आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, 1971 आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्या है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सारे प्रश्न मैं जितने प्रश्न बताए आप लोग के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न मित्र, क्या हमारा आज का अंतिम प्रश्न 20वां नंबर है। तो 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय
कम्युनियल अवार्ड की घोषित की थी। प्रश्न कहाँ से? अवार्ड से पूछा है। देखिए ना, मैंने बोला था ना, प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न अवार्ड से पूछा, क्या पूछा? सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रमजे मैकडोनाल्ड, स्टेनली बाल्डविन, नेविले चैम्बरलिन। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा मैं आप लोग को बता दी। आप लोग का राइट आंसर आप लोग को दिख रहा है, क्या होगा? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। आप लोग का राइट आंसर आप लोग का होगा बी वाला मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छी लेवल का प्रश्न था मित्र, ठीक है। तो देख लें साथी, हमने पूरे 20 क्वेश्चन आप लोग को मैंने बता दिया। आप लोग को पता है, आप लोग को एग्जाम में, एसएससी जीडी एग्जाम में 20 प्रश्न ही आप लोग के एग्जाम में फंसते हैं मित्र, ठीक है। जीके जीएस से सभी प्रश्न में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग को पता है, जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, और हिंदी, और एक इंग्लिश, हिंदी बोल सकते हैं और इंग्लिश, ये हमारा दोनों है मित्र, ठीक है। इसमें से आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप लोग को पता है जीके जिसमें हमारे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ में भी आप लोग को 20 प्रश्न, रीजनिंग में भी 20 प्रश्न, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं मित्र, ठीक है। यही 4 सब्जेक्ट में आप लोग को अच्छा से अच्छा स्कोर करना होता है। पूरे क्वेश्चन 80 होते हैं, 160 मार्क्स का। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं आप लोग को साथी, ठीक है। और सभी साथियों को कंफ्यूजन होता है यही जीके जीएस में। बाकी आप लोग मैथ को अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे, रीजनिंग को भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जिनका हिंदी है उनका भी आसान से चला जाए। तीनों सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। यही एक जीके जीएस है जिसमें हार्ट भी लोग समझते हैं मित्र, ठीक है, जिसका स्कोर नहीं उठ पाता साथी, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ साथी, ठीक है। इनको जरूर देख लेना आप लोग साथी। जिन भी साथियों का एग्जाम है, आज 15 तारीख है साथी, ठीक है। जिन भी 15 तारीख के 3rd शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम होगा, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। 17 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख, 25 तारीख, जिस भी आप लोग का एग्जाम है, डेट वाइज शिफ्ट वाइज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न मित्र, ठीक है। रट के जाना आप लोग के एग्जाम फंसने का संभावना है मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बताना। आप लोग का दिल करे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अन्यथा मत कीजिएगा साथी, ठीक है। बस पढ़ के जाना मित्रों, बस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।